गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, छप्पर का छत और दरवाजे पर तुलसी का पौधा। वहीं रहते थे भगवान दास और उनकी पत्नी गीता। दिन भर वे दोनों खेतों में मेहनत करते। सूरज की धूप में पसीना बहता, पर दोनों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। भगवान दास अक्सर कहते, गीता, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, भगवान जरूर सुनेंगे। पर साल दर साल बीत गए, उनके घर में संतान की किलकारी नहीं गूंजी। व्रत रखे, मंदिरों में दीप जलाए, पर किस्मत अब तक मौन थी। एक दिन गर्मी की एक दोपहर थी। दोनों खेत से लौट रहे थे। रास्ता सूखा था, आसमान में चीलें मंडरा रही थीं। तभी गीता ने कहा, भगवान दास, जरा देखो वहां क्या हो रहा है। देखा, एक नागिन अपनी पूरी ताकत से जमीन पर लौट रही थी और ऊपर से कई गिद्ध उसे नोचने को झपट रहे थे। पास ही उसका साथी नाग जख्मी होकर तड़प रहा था। भगवान दास का दिल कांप उठा। बिना सोचे उसने पास पड़ी लाठी उठाई और गिद्धों पर टूट पड़ा। भागो, भागो यहाँ से, ये निर्दोष हैं। गिद्ध फड़फड़ कर उड़ गए। नागिन कांपते हुए अपने साथी के पास आई, पर नाग बहुत घायल था। उसने भगवान दास की ओर देखा, मानो आखिरी बार धन्यवाद कह रहा हो। क्षण भर में उसकी देह ढीली पड़ गई। नाग मर चुका था। नागिन रोती रही। उसकी फुफकार में दर्द था, आक्रोश था, पर साथ ही कृतज्ञता भी। वो भगवान दास के पैरों के पास आई, धीरे से माथा झुकाया, फिर जंगल की ओर चली गई। पीछे सिर्फ एक सन्नाटा रह गया। वक्त बीत गया। भगवान दास के खेतों में इस साल फसल कम आई। उस पर गांव का जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह लगातार दबाव डाल रहा था। कर्ज नहीं चुकाया तो खेत मेरे होंगे। गीता की आंखों में डर था, पर भगवान दास ने भरोसे से कहा, सच का साथ दूंगा, न्याय मिलेगा। अगले दिन वह अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होकर थाना जा रहा था, पर ठाकुर को यह बात पसंद नहीं आई। रास्ते में ठाकुर के गुंडों ने ट्रक से भगवान दास की साइकिल को टक्कर मार दी। भगवान दास जमीन पर गिरा। आंखें खुली तो देखा, पैर काम नहीं कर रहे थे। वो अब अपाहिज हो चुका था। गीता फूट फूट कर रोई, पर उसके आंसू भी सूख गए जब ठाकुर ने जमीन पर कब्जा कर लिया। अब उनकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। उसी रात चांदनी के नीचे नागिन ने सब देखा। वो वही नागिन थी जिसे भगवान दास ने बचाया था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। वो धीरे धीरे गांव के रास्तों से होती हुई ठाकुर के हवेली पहुंची। आंगन में सन्नाटा था, बस दिए की लौ कांप रही थी। नागिन ने फुफकार मारी, हवेली की दीवारें कांप उठी। ठाकुर उठ बैठा, पर तब तक नागिन उसके सामने थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलते कोयले। ठाकुर चिल्लाया, कौन है तू? नागिन ने धीमे स्वर में कहा, जिसे तूने जख्मी किया उसका बदला हूं मैं। और अगले ही पल ठाकुर की चीख हवेली की दीवारों में गूंज उठी। सुबह जब लोग पहुंचे, ठाकुर मृत पड़ा था। देह पर सांप के डसने के निशान थे। उसी रात दूर कैलाश पर बैठे भगवान भोलेनाथ से एक आत्मा ने प्रार्थना की। वो नाग की आत्मा थी। उसने कहा, प्रभु, जिसने मेरी संगिनी को बचाया उसे सुख दीजिए। उसका दर्द अब मुझसे देखा नहीं जाता। भोलेनाथ मुस्कुराए, तुम्हारा आशीर्वाद उसके जीवन का दीप बनेगा। कुछ महीनों बाद गीता के गर्भ से एक स्वस्थ पुत्र जन्मा। गांव भर में चमत्कार की चर्चा थी। कर्ज का दस्तावेज भी रद्द हो गया। ठाकुर की मौत के बाद अदालत ने खेत फिर से भगवान दास को लौटा दिया। भगवान दास आंसुओं में मुस्कुराते हुए बोला, देखा गीता, भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। वो अपने बेटे को गोद में उठाकर खेत की ओर देखता है। सूरज की किरणें सुनहरी फसलों पर पड़ती हैं और उसी खेत के कोने में एक नागिन मिट्टी में लहराती दिखाई देती है, मानो अब भी रात्रि में उसकी रखवाली करती हो। गीता मुस्कुराती है, लगता है ये वही नागिन है जो हमारे सुख की रखवाली कर रही है। भगवान दास आकाश की ओर देखता है, जिसने भलाई की वही लौटकर आशीर्वाद बना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मिलती रहें ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।